गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? फाइन ही होंगे। चलिए बच्चों, हम अभी तक विगत कुछ दिनों से अध्याय 1 वर्ग एवं घन के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। सभी अवधारणाओं को समझाते आ रहे हैं और प्रश्नावली 1.1 से 1.6 तक उम्मीद है आप सभी प्रश्नों को हल कर ही लिए होंगे। ठीक है बच्चों, और अब हम चलते हैं एक नए अध्याय की ओर जो आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, और वो अध्याय हमारा अध्याय 2 घातांक, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है घातांक। ओके, घातांक जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ओके, चलिए कुछ कुछ अंग्रेजी के नामों को भी अब मेमोराइज करके रखेंगे। ठीक है बच्चों, जरा याद कीजिएगा, पिछली कक्षा में कक्षा 7 में आपको घातांक समझाया गया था। तो घातांक के बारे में क्या समझाया गया, तो उसी चीज़ को हम फिर से दोहराने वाले हैं। ठीक है, तो पुरानी यादों को और अभी जो बता रहे दोनों को मिलाते हुए एक नई समझ विकसित करेंगे आप कि घातांक असल में होता क्या है। ठीक, देखिए 2 + 2 + 2 + 2, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं। एक ही संख्या को बार बार जोड़ना हमारा क्या कहलाता है, गुणा। तो दैट मीन्स इसका आंसर आता है 8, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में छोटे रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 = 8। तो दोनों क्या हुआ, दोनों एक ही चीज हुआ। 2 को या तो 4 बार जोड़ दीजिए, ये 2 को 4 से गुणा कर दीजिए। तो अगर अब आएगा सपोज 3 × 8, तो 3 को 8 बार गुना करेंगे, 3 को 8 बार जोड़ेंगे। 3 × 8 क्या कहलाता है कि 3 को 8 बार जोड़ना है। लेकिन इसे लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, जगह भी ज़्यादा लगता है और रिफिल भी ज़्यादा खर्च होती है ना। तो इसी का एक शॉर्ट फॉर्म क्या आ गया, 3 × 8, मतलब 3 का 8 बार पहाड़ा पढ़ देंगे तो 3 × 8 = 24 आ जाएगा। इसे बार बार जोड़ने की जगह हम क्या कर देंगे, 3 का 8 का बार 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ देंगे और आंसर को लिख देंगे। तो ये जो है, ये हमारा क्या है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को गुणा कहते हैं। उसी का छोटा रूप है, बार बार नहीं जोड़कर हम क्या करें, डायरेक्ट गुणा कर दें। अब इसी को जरा दूसरे रूप में समझिएगा, इससे आगे हम देखते हैं कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर एक ही संख्या को बार बार गुणा किया जाए, ठीक है बच्चों, चलिए हम पहले भी 4 बार इसी ले लेते हैं इसको भी। 2 × 2 × 2 5 बार लीजिए। ठीक है, जब हम प्लस किए एक ही संख्या को बार बार जोड़ना, तो इसको हमने छोटे रूप में क्या लिख दिया, 2 × 4। तो क्या एक ही संख्या को बार बार गुणा करने को भी क्या कुछ छोटे रूप में लिखा जा सकता है? जी हाँ, इसे हमारे गणितज्ञों ने एक नए रूप प्रदान किया, एक संक्षेप रूप, एक सांकेतिक रूप प्रस्तुत किया, और उसे लिखा गया 2⁵5। और यही हमारा क्या कहलाया, घातांक। क्या कहलाया, घातांक। डेट में घातांक क्या हुआ, एक ही संख्या को बार बार गुणा करने का संक्षेप, संक्षेप मतलब छोटा। ठीक है, एक ही संख्या को बार बार गुणा करने का संक्षेप, यह छोटा रूप क्या कहलाता है, घातांक। जैसे हम यहाँ क्या करें, 2 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 का गुणा यहाँ कितने बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है। तो इसी को छोटे रूप में हमने क्या लिख दिया, 2 और घात में लिख दिए हम 5। अब पिछली कक्षा में पढ़े ये सब है ना, घात पढ़े हैं, आधार पढ़े हैं। तो 2 और 2 की घात में हम क्या लिख देंगे, 5। ये हमें क्या बताता है कि 2 का गुणा 5 बार होगा, 2 का गुणा 5 बार होगा। ध्यान देंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इसका विस्तारित रूप हो गया, ये घातीय रूप है, ये घातीय रूप कहलाता है, और ये कहलाता है विस्तृत रूप। ठीक है, तो अब इसका मान क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। डेट मीन्स 2⁵5 = 32। ठीक है बच्चों, तो एक ही संख्या को बार बार गुणा करने का जो छोटा रूप है, संक्षेप रूप है, उसे ही हम क्या कहते हैं, घातांक। घातांक एक ही संख्या को बार बार
गुणा करने का संक्षेप रूप, संक्षेप मतलब छोटा रूप, सांकेतिक संक्षेप रूप घातांक कहलाता है। जैसे जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों, 2 और घात में लिख देंगे, क्योंकि 5 बार गुणा हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे 5। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, क्या लिख देंगे 3, और चूंकि 4 बार गुणा हो रहा है तो घात में लिख देंगे 4। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार घातांक में दो चीज प्राप्त होते हैं। घातांक में दो प्रकार दो मूल संख्या होती है जिसे हम समझेंगे। एक होता है नीचे की ओर और एक ऊपर होता है दाईं और ऊपर की ओर। दाएं में ऊपर की ओर लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे तो फिर 34 हो जाएगा। बच्चे जनरली यहाँ गलती करते हैं। ठीक है बच्चों, डेट मीन्स x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा m। तो ये जो है ये रूप हमारा कहलाता है आधार। क्या कहलाता है, आधार। और इसे हम कहते हैं, जो ऊपर में रहेगा दाईं और किनारे में, इसे हम कहते हैं घात। इसे अंग्रेजी में कहते हैं बेस, और ये हमारा कहलाता है पावर। याद रहेगा बच्चों, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा पावर। हम साथ में बगल में भी लिख सकते हैं पावर। ये हो गया हमारा बेस। डेट मीन्स 2 की घात 5 में 2 क्या है हमारा बेस, आधार। 5 क्या है हमारा घात। 3 की घात 4 में 3 क्या है हमारा आधार, बेस। 4 क्या है हमारा घात। ये कहलाएगा आधार, ये कहलाएगा घात। और इसे पढ़ेंगे कैसे, 3 की घात 4, क्या पढ़ेंगे 3 की घात 4, 3 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5। ठीक है बच्चों, चलिए इसे हम और आपको सेंड करेंगे फोटो खींच करके। एग्जाम्पल 2 की घात 4 बराबर। ठीक है, अब यहाँ 2 की घात 4 आ गया, तो इसका मान अब यह हो गया हमारा घातांक, संक्षेप रूप में है, छोटे रूप में है। और इसका मतलब क्या होता है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। और इसका जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 3 की घात 5 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 3 के 9, 9 के 27, 27 के 81 और 81 तिया तो गुना कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 अठे 24, 243। ठीक है, 5 की घात 2, 5 की घात 2 याद कीजिए वर्ग संख्या, क्या हो जाएगा 5 गुणित 5 बराबर 25। 4 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64, क्या है धन। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है बच्चों, ये हमारा कहलाता है घातांक। क्या कहलाता है घातांक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जरा, एक काम करते हैं, अब हम ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं, -1 की घात 2। क्या आ गया आंसर, -1 गुणित -1, माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, -1 की घात 3। इसका मतलब क्या होगा -1 गुणित -1 गुणित -1 बराबर, याद कीजिए पूर्णांक में चिन्ह को गुना, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1, 1 एकम 1, -1 की घात 4, -1 गुणित -1 गुणित -1 गुणित -1 बराबर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, -1 की घात 5, -1 गुणित -1 गुणित
-1 गुणित -1 गुणित -1 बराबर। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, एक एकम एक। ठीक है बच्चों, तो जरा देखिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इधर जरा देखिए क्या हो रहा है। ठीक, देखिए जब माइनस -1 है और घात में जब 2 4, ये कैसी संख्या है? सम संख्या है ना। आगे आप करके देखेंगे, -1 की घात 6, -1 की घात 7 आप करेंगे तो आप देखेंगे जब घात में सम संख्या आ रही है। जरा कोशिश कीजिए, -1 की घात 6 का मान निकालिए, जल्दी क्या आएगा? जल्दी फास्ट सोचिए जरा। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 प्लस, एक एक में एक आ जाएगा, +1। -1 की घात जब 8 होगा तो क्या होगा? सोचिए जरा, क्या होगा सोचिए जी। माइनस होगा कि प्लस होगा? गुणनफल प्लस। जब इसका कहने का मतलब है कि जब 2 4 6 8 मतलब सम संख्या, जब ऋणात्मक संख्याओं के घात में सम संख्या हो, है ना, ऋणात्मक संख्या रहेगी, आधार हमारा ऋणात्मक रहेगा, उसके घात में सम संख्या हो, तो जो गुणनफल आएगा हमेशा वो कैसा होगा? धनात्मक। ठीक है, और अगर ऋणात्मक संख्या है उसके घात में विषम संख्या हो, ऋणात्मक संख्या उसके घात में विषम संख्या हो, तो जो गुणनफल है वो कैसा आएगा? ऋणात्मक। डेट मीन्स इसको संकेत के रूप में लिख दे रहे हैं। सपोज -x कोई आधार है, इसका जो घात है वो सम संख्या है। सम संख्या आप जानते हैं 2 4 6 8। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? माइनस का तो माइनस हट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात सम संख्या। इसे याद रखेंगे बच्चों, जैसे -3 की घात 4। तो जब इसको गुना करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 3 की घात 4, क्योंकि माइनस का चिन्ह क्या होगा? हट जाएगा, प्लस में आएगा, तो हम माइनस के चिन्ह को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। और इसके उल्टा, जब ऋणात्मक आधार हो और घात में विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो क्या आ रहा है? माइनस बाहर आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे? माइनस, अब 1 की घात x की घात विषम संख्या। ये बहुत काम आने वाली है, जरा ध्यान से समझेंगे इसको। डेट मीन -4 की घात यदि 3, अगर इस टाइप का आपको कहीं दिख गया तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? माइनस के चिन्ह को अलग से लिख देंगे और 4 की घात 3। ठीक है, ध्यान समझिएगा बच्चों, इसको उपयोग हम आगे चल के करने वाले हैं। कोई ऋणात्मक आधार है, उसके घात में यदि सम संख्या है, तो डेट मीन्स हम डायरेक्ट क्या करेंगे? माइनस के चिन्ह को हटा देंगे और 3 की घात जो भी सम संख्या रहेगी उसी को लिख देंगे। जैसे 3 की घात 4 है तो 3 की घात 4, माइनस हट गया। माइनस क्यों हटा? क्योंकि घात में सम संख्या है। यहाँ देखिए, -1 की घात विषम संख्या बराबर, अब चूंकि विषम संख्या है, विषम डेट मीन्स 3 5 7 9, है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस के चिन्ह को बाहर, क्योंकि गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा ही, तो माइनस के चिन्ह को बाहर लिख देंगे और x की घात में क्या लिख देंगे? विषम संख्या, जो भी विषम संख्या रहेगा। जैसे -4 है ना, ये माइनस का चिन्ह ही है भैया, -4 की घात 3। अब हम पहले क्या देखेंगे? देखिए, जब भी ऋणात्मक घात आएगा, ऋणात्मक आधार, जब ऋणात्मक आधार आएगा तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है कि जो घात है वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। सम संख्या रहेगा तो माइनस के चिन्ह को हटा देंगे, विषम संख्या रहेगा तो माइनस का चिन्ह बाहर आ गया। अब 4 की घात 3, और 4 की घात 3 का मान होता है 64, तो -64 ये होगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो फिर से जरा समझ लीजिए, इसे उतार लेंगे हम कि एक ही संख्या को बार बार गुणा करने का संक्षेप रूप क्या कहलाता है? घातांक। घातांक में 2 चीजें होती है, इसे हम कहते हैं आधार बेस, और इसे हम कहते हैं घात। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि कोई घातांक की संख्या रहेगी तो उसका मान कैसे निकाला जाता है। जितना घात रहेगा उतने बार गुना कर देंगे।
इसको आप सातवीं पढ़ें, लेकिन अभी जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि अगर कोई ऋणात्मक आधार है और घात में सम संख्या है तो ऋण के चिन्ह को क्या करेंगे, हटा देंगे और सम संख्या को ज्यों को त्यों लिख देंगे घात में। ठीक विपरीत यदि कोई विषम संख्या है तो विषम मतलब आधार माइनस हो, ऋणात्मक हो, और घात में विषम संख्या हो तो माइनस का चिन्ह को बाहर लिख देंगे और फिर घात में जो विषम संख्या रहेगा उसको ज्यों को त्यों लिख देंगे और हल कर लेंगे बच्चों। ठीक है। बच्चों घातांक को समझने के बाद, उसको घातांकों को लिखने के तरीके को जानने के बाद, घातांक की संख्या का मान निकालने के बाद, समझने के बाद हम अब कुछ एक्टिविटी यहाँ करने वाले हैं। कुछ आपको होमवर्क दिया जा रहा है जिसे आप फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है। जैसे दिए गए घातांक से आधार और घात को अलग अलग करें। 9 की घात 4, तो 9 की घात 4 में आधार कौन होगा, 9 लिख दिया गया, और घात क्या होगा 4। एक हम बता दिए हैं, बाकी आपको 3 बनाने हैं। दिए गए आधार और घात से घातांकीय संख्या बनाएं। जैसे कि आधार दे दिया गया 5, घात दे दिया गया 2, तो इसकी घातांकीय संख्या क्या होगी, 5 की घात 2। ठीक है। 16 है, माइनस चिन्ह है, बटा है, तो इसको आप देख लेंगे, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। जब भी माइनस रहेगा तो हमें ब्रैकेट का प्रयोग करना है, इसका बात जरूर ध्यान देंगे। जब भी आधार में ऋणात्मक हो, जैसे कि एक यहाँ है तो हमने ब्रैकेट का प्रयोग किया है, वैसे ही आप ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। आगे क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए घातांक में ऋण चिन्ह का निर्धारण करें। कहने का मतलब ये है कि -7 की घात 2 है, तो घात में कैसी संख्या है, सम संख्या, तो ये क्या हो जाएगा 7 की घात 2, माइनस का चिन्ह हट जाएगा। आपको यही काम करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिए गए घातांक का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि 3 की घात 5, ये माइनस चिन्ह है, -3 की घात 5, तो सवाल को उतार लिए, -3 की घात 5 बराबर। अब चूंकि घात में विषम संख्या है, चूंकि घात में विषम संख्या है इसलिए माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है। सम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह को हटा देंगे और यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे चूंकि घात में सम संख्या है। अब -3 की घात 5 बराबर -3, और 3 की घात 5 है इसलिए 3 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3, 5 बार लिखेंगे बराबर माइनस, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये आपको बगल में कारण को जरूर लिखना है कि माइनस का चिन्ह क्यों हटेगा और माइनस का चिन्ह क्यों लगेगा। ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन बनाने के बाद आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्क दिया गया जिसे आप फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।